ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मकर संक्रांति है। इसका जो वैशिष्ट्य है, सामाजिक वैशिष्ट्य, एक कृषि प्रधान देश में जो कृषि के साथ ऋतु का वैशिष्ट्य और सांस्कृतिक वैशिष्ट्य इन सब के बारे में बहुत आलोचना होता है। आप लोग ये सब चीज जानते हैं। इस विषय को मैं अभी दोहराऊंगा नहीं। इस पवित्र दिन का जो आध्यात्मिक वैशिष्ट्य है, ये क्या है, इसको थोड़ा हमें समझना चाहिए। एक योगी के जीवन में, एक आध्यात्म साधना में, आध्यात्मिक साधक के जीवन में, एक क्रियावान के जीवन में इसका क्या वैशिष्ट्य है, ये चीज को हमें समझना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण का उत्तरायण गति शुरू होता है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर गति। वास्तव में गति तो पृथ्वी का है। पृथ्वी सूर्य की ओर घूम रहा है, लेकिन हम पृथ्वी पृष्ठ में हैं, इसलिए हमें दिख रहा है कि सूर्य का उत्तरायण गति हो रहा है। अब क्या होता है इस दिन? भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं। धनु राशि छोड़ के मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि से उत्तरायण सृष्टि आरंभ होता है। फिर जब कर्कट राशि में प्रवेश करते हैं तब दक्षिणायन शुरू होता है। उत्तरायण है आरोह क्रम, दक्षिणायन है अवरोह क्रम। इस चीज को सारे योगी को समझना चाहिए। जैसे कहा गया है, जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। ब्रह्मांड में जो चीज होता है वही चीज पिंड में भी होता है। तो ब्रह्मांड में होने के साथ साथ पिंड में होता है, लेकिन क्योंकि हम उसके प्रति चेतनशील नहीं है, इसके प्रति हमारा चेतना उन्मुक्त नहीं है, हम इसको समझ नहीं पाते। अब क्या है, उत्तरायण गति यानी आरोह क्रम शुरू हुआ चेतना का। भगवान सूर्य नारायण हमारे जीवन में आत्मा का प्रतीक है, प्राण का प्रतीक है। इस हम जो कुछ है, हमारा शरीर भी सूर्य है और हमारा प्राण भी सूर्य है, हमारा आत्मा भी सूर्य है। अभी सूर्य भगवान का स्थान कहाँ है? ज्योतिष शास्त्र जो जानते हैं सूर्य नारायण का स्थान है, जो सो राशि है वो है सिंह राशि, यानी सूर्य नारायण का स्थान है आज्ञा चक्र। इधर सूर्य नारायण का अपना स्थान है। लेकिन जब गति होता है अवरोह क्रम में, धीरे धीरे आ जाते हैं नीचे मूलाधार तक। फिर मूलाधार से ऊपर की तरफ आरोह क्रम शुरू होता है। जो मकर राशि है वो मूलाधार चक्र में स्थित है, यानी अभी भगवान सूर्य नारायण मूलाधार में प्रवेश कर रहे हैं। आज्ञा चक्र से नीचे उतर के मूलाधार में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये मकर राशि किसका स्थान है? ये है भगवान शनिदेव का स्थान। भगवान शनिदेव कौन है? भगवान शनिदेव है भगवान सूर्य नारायण का पुत्र, यानी पिता पुत्र के घर आए हैं। आज पिता यानी हमारे आध्यात्म पिता हमारे घर में पधार रहे हैं। पिता पुत्र के घर आ रहे हैं। मूलाधार चक्र वो वस्तु जगत से संबंधित है, वो हमारे शरीर से संबंधित है, ये अन्नमय कोश से संबंधित है, ये पृथ्वी तत्व से संबंधित है। चेतन तत्व जब पृथ्वी तत्व तक अवतरण हुआ, फिर चेतना का अनुभव हम करते हैं। हमारा काम क्या है?
इस संसार में हम लोग ज़्यादातर विषय वासना में मग्न रहते हैं, वस्तु जगत में अपने को खो देते हैं, इसीलिए चेतन तत्व का आभास होता नहीं। तो हम है मूलाधार में, हमारा ज़्यादातर स्थिति मूलाधार में ही है, वस्तु जगत में ही है। अब यहाँ पिता का आगमन, ईश्वर का आगमन, हिरण्यगर्भ का आगमन, इसका मतलब हमारे समग्र जीवन को एक आध्यात्म चेतना में भर देना, यानी पिता पुत्र के घर आए हैं। यही है असली बात, यही है असली संदर्भ। यानी हमारे जीवन में सिर्फ बुद्धि में नहीं, सिर्फ अहम में नहीं, सिर्फ मन में नहीं, सिर्फ पंच प्राण में नहीं, ऐसे ही कि अपने शरीर चेतना में, वस्तु जगत की चेतना में भी ये चैतन्य तत्व जो है, जो हिरण्यगर्भ है, इसको समझना, आध्यात्म तत्व को समझना, अपने परम पिता को समझना, ये है इसका असली उद्देश्य, असली जो सांकेतिक स्वरूप, सांकेतिक अर्थ। यानी पिता पुत्र के घर आए हैं। हमारे जीवन में जो वस्तु चेतना है, वो वस्तु चेतना में भी आध्यात्म चेतना व्याप्त हो जाए, यानी परमात्मा मूलाधार तक आ जाए। ये है मकर संक्रांति का विशेष वैशिष्ट्य। फिर यहीं से शुरू होगा आरोह क्रम। मकर से सिंह, वो भी मूलाधार, मकर से कुंभ, वो भी मूलाधार। फिर आएंगे ऊपर की तरफ स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। तो ये जो है, फिर हम कूटस्थ चैतन्य में हमारा चेतना केंद्रित हो जाएगा। ये जो आध्यात्म साधना का मार्ग है, मूलाधार से आज्ञा तक यात्रा, ये यात्रा शुरू होता है मकर संक्रांति से। और हम समाज में रह के, वस्तु जगत में रह के ही आध्यात्म चेतना में लिप्त रहे, इसी का सांकेतिक अर्थ है मकर संक्रांति। क्योंकि पिता आ रहे हैं पुत्र के घर। चेतन तत्व हमारा समग्र जीवन में व्याप्त हो जाए, सिर्फ नहीं कि हम ध्यान में जब बैठे हैं तब उसी चेतना में रहे, बाकी समय ना रहे, ऐसा बात नहीं। यही है असली साधना। ये जब हम क्रिया का अभ्यास करते हैं, क्रिया योग में धीरे धीरे अपना चेतना को मूलाधार से स्वाधिष्ठान, वस्तु चेतना से व्यक्ति चेतना, फिर स्वाधिष्ठान से मणिपुर, फिर मणिपुर से अनाहत, फिर अनाहत से विशुद्ध, फिर विशुद्ध से आज्ञा लेके कूटस्थ में स्थापन करना होगा। उसके बाद का क्रिया अलग है, ये अभी ये हमारा विषय वस्तु नहीं है। तो यही है मकर संक्रांति पालन का असली सांकेतिक रूप। यानी हमें हमारे शरीर चेतना तक आध्यात्म चेतना को उतारना, वस्तु जगत में भी वही तत्व को, आध्यात्म तत्व को जानना, समझना, सब कुछ में वही परम पिता का दर्शन करना, सब कुछ में ईश्वर का दर्शन करना, ये ही आज मकर संक्रांति का अनुचिंता। ओम शांति शांति शांति।